सदगुरु कबीर साहब राम रस की महिमा का वर्णन भाव के साथ कर रहे हैं। जिसके जीवन में राम रस का प्रभाव नहीं है वो जीवन उदास, निराश, हताश, पथभ्रष्ट हो जाता है। ये राम रस रसोई में यदि नमक का प्रयोग नहीं किया जाए रसोई भी स्वाद विहीन हो जाती है। अर्थात घट घट में बसे हुए आत्मा रूपी राम का बोध प्राप्त करना, आत्म स्थिति, आत्म शांति, आत्म अनुभूति, आत्म आनंद, आत्म अनुशासन, आत्म संस्कार, आत्म शुद्धि जिसको प्राप्त हो जाती है उसका जीवन रसपूर्ण हो जाता है, रसीला हो जाता है, मिठास आ जाती है, सरसता आ जाती है। जिस समय आपको भक्ति नहीं मिली थी, सत्संग नहीं मिला था, माया की दौड़ में भटक रहे थे आप, मोह में डूबे हुए थे, लोभ के कीचड़ में फंसे हुए थे, वासना के विष को पी रहे थे, अहंकार की चट्टानों से टकरा रहे थे, क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। याद करो उस समय क्या दुर्दशा थी। परंतु जब से सत्संग मिला, भक्ति मिली, साधना का शुभारंभ हुआ, दिन दूनी रात चौगुनी मन में प्रसन्नता बढ़ने लगी है। मन गदगद हो रहा है। घर वही है, सब वही है, केवल मन बदल गया है। मन को बदलना ही साधना है, मन को शुद्ध करना ही तपस्या है, इंद्रियों को संयमित करना ही तपश्चर्या है। पूरे जगत के लिए जीना साधु का लक्षण है। छोटे से परिवार को बसाकर उसके लिए खाने पीने का प्रबंध करते रहे, ये गृहस्थ का लक्षण है। गृहस्थ और संत, जहां पर सांसारिक रिश्तों का अंत हो जाता है वहां पर संत का जन्म हो जाता है। जहां तक सांसारिक रिश्ते और संबंध पल्लवित और विकसित होते रहते हैं, संसार का साम्राज्य बढ़ रहा है, तो गृहस्थ आश्रम बढ़ रहा है। चैन और शांति ये सत्संग की उपलब्धि है। जीवन बड़ा विचित्र है। मन हमेशा शांति की तलाश करता है, लेकिन विलक्षण बात यह है कि आपका मन चंचल बहुत है। विद्यार्थी का मन चंचलता के कारण पढ़ने में नहीं लगता है।
बच्चे का मन अज्ञानता के कारण माता पिता की बात को नहीं मानता है। जवान जवानी के जोश के कारण अंधा होकर के विषय वासना के कुएं में गिर जाता है। बूढ़ा व्यक्ति शरीर कमजोर होने के कारण अपने को असमर्थ पाता है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। बचपन अज्ञानता में चला गया, जवानी जोश और अहंकार में चली गई, भटकने में चली गई, बुढ़ापा जर्जरता और असमर्थता में बीत रहा है। उम्र सब धोखे में खोई दियो, बैठत नाही साधु की संगत, नाधे जन्म गयो, खसम बिन तेली को बैल भयो। तेली के बैल, कोल्हो के बैल, किसान के बैल, बैल तो बैल। अब धीरे धीरे बैलों का भी महत्व खत्म हो गया है। अब बैल भी हो जाओ तो बेकार हो गए क्योंकि अब सब मशीनरी का युग आ गया। ये तो पुराना उदाहरण है, 600 वर्ष पुराना। कबीर साहब ने कहा है, तेली के बैल भयो। 1000 वर्ष के बाद लोग समझ नहीं पाएंगे तेली का बैल क्या होता है। ये उदाहरण भी बड़े गंभीरता से समझाना पड़ेगा। अभी भी बहुत से लोग समझ नहीं पाते ये क्या लिखा कबीर साहब ने, खसम बिनु तेली को बैल भयो। बैठत नाही साधु की संगति। साधु की संगत में बैठने का मन नहीं होता। आज हमारे महान भक्त श्री शत्रुघ्न लाल वर्मा लालपुर लखीमपुर वाले कह रहे थे, गुरुदेव जब कल आपके सत्संग में इन्फॉर्मेशन सुना मैंने कि आप 27 तारीख को सुबह 7 बजे जा रहे हैं, तो हम आज ही दौड़ते हुए चले आए कि दर्शन तो कर लो। 4 महीने के सत्संग के दौरान करीब करीब उन्होंने 10 बार दर्शन किया। जय 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 जय। गुरु के दर्शन, एक बार दर्शन करो तो दूसरी बार दर्शन की प्यास जग जाए, दूसरी बार करो तो तीसरी बार दर्शन की इच्छा पैदा हो जाए, तीसरी बार करो तो दीपक पांडे की तरह 15 दिन में ही 3 बार दर्शन की इच्छा हो जाए। दर्शन जैसे एक शराबी एक बार शराब पी लेता है, फिर पीने का मन होता है, फिर पीने का, फिर पीता तो फिर पीने का मन होता है। ऐसे सत्संगी भाइयों बहनों को भी एक बार दर्शन कर लो तो बार बार दर्शन करने का मन हो, तब समझ लो तुमने शराबी को पीछे छोड़ दिया है। उससे भी अधिक तुम्हारे ऊपर भक्ति और सत्संग का नशा चढ़ गया है। और माया मोह के नशा को उतारने के लिए सत्संग और भक्ति का नशा चढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इधर का नशा कम चढ़ेगा तो उधर का नशा चढ़ जाएगा। नशा तो रहेगा ही कोई न कोई, इसलिए सत्संग का नशा चढ़ जाए ताकि दुनियादारी का नशा उतर जाए। और दुनियादारी का नशा जिसका उतर जाता है उसी की शानदार जिंदगी का शुभारंभ हो जाता है, शानदार जिंदगी का शुभारंभ हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। खसम बिनु तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति। 9 सितंबर को साधु की संगति, नाधे जन्म गयो, खसम बिनु तेली को बैल भयो, खसम बिनु
तेली को पहले भयो। धन द्वारा सुत राज काज हित, धन द्वारा सुत राज काज हित, माथे भार गह्यो, माथे भार गह्यो, असम बिनु तेली को पहले भयो। खसम बिनु तेली को पहले भयो। नेता को सत्संग में बैठना बहुत कठिन, पत्रकार को सत्संग में बैठना कठिन, और किसी बहुत बड़े अफसर को भी सत्संग में बैठना कठिन, क्योंकि अधिकार में रहते हुए धीरे धीरे अहंकारी हो जाता है, तो सबके साथ बैठने में उसको बड़ा संकोच लग रहा है। और पत्रकार वो सबका समाचार छापते छापते, न्यूज़ निकालते निकालते उसको अपनी जिंदगी के समाचार और सदाचार का ध्यान ही उतर जाता है, उसको भी बिठाना बहुत कठिन है। अभी 2 पत्रकार आए थे तो मैंने कहा सत्संग में बैठना है, बोले आज दूसरे को टाइम दिया, तो मैंने कहा कल हमने तीसरे को टाइम दे दिया। बड़ी मुश्किल से उनको यहाँ ला पाए, और यहाँ ला के ज्यों ही मैं आंख बंद करके मंत्र बोला वो निकल गए। दुर्भाग्य, पत्रकारों के घर में भी बहुत कलह कलेश, क्योंकि पत्रकार बड़ा कुतर्की होता है, तो अपनी पत्नी से भी कुतर्क करता है, बच्चों से कुतर्क करता है, तर्क वितर्क करता है, बकवास करता है। पत्नी तो जानती ही है कितने गहरे पानी में लल्लू राम रहते हैं। तो लल्लू राम को समझती है, नाम तो लल्लू राम है पर है पूरा उल्लू राम, पूरा उनको रगड़ के आलू राम बनाती। फिर किसी भी वकील की पत्नी वकील से तर्क में हारती नहीं है। वकील रोज आजमा लेता है, रोज हारता है वकील, पत्नी जीतती है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी वकालत सुनते सुनते पत्नी बिना डिग्री के बैरिस्टर हो जाती है और उनके दिमाग को ठिकाने लगाती है। लखनऊ में एक बैरिस्टर आए सत्संग में, जब मैं सत्संग सुनाता था उनकी पत्नी भी बैठी थी, तब से अभी तक मिले नहीं 20 साल से। जब मैं कुछ सुनाऊं स्त्रियों के लिए तो अपनी पत्नी के पैर में हाथ मारते थे, ले देख सुन ले समझ। तो उनकी पत्नी ने 3 बार तो बर्दाश्त किया, फिर उनसे उठ के थोड़ा दूर बैठ गई। बोले सत्संग का स्थल है, यहाँ तुम वकील जरूर हो लेकिन तुम्हें सभ्यता नहीं। ले देख ले सुन ले, हमसे क्या कहते हो? गुरुजी जो सुनाते हैं वो सबके लिए सुनाते हैं, मेरे पैर में हाथ मारकर मुझे क्यों इशारा देते? तो बोले नज़दीक बैठो। बोले दूर ही रहूँगी, न सुनोगे न सुनने दोगे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हम पे है। लगता है हम ही बिगड़े हैं, तुम हमसे ज़्यादा बिगड़े हो, तुम खुद सुनो। वकीलों को भी सुनाना बहुत कठिन है। कोर्ट में तुम वकील हो, घर में केवल पति हो। क्षेत्र में तुम पत्रकार हो, चित्रकार हो, कलाकार हो। घर में तुम पति हो, पिता हो, पुत्र हो। कौन सी भूल कर रहे हो तुम? जोश में नशा में मत रहो। सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, फफकारता है,
लेकिन अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ शांति से अपने बिल में सीधा घुस जाता है। और उसके बच्चे और उसकी पत्नी सब एक दूसरे के ऊपर लदे रहते हैं और सोते रहते, पड़े रहते हैं। वहाँ ना कोई फुफकार है और ना वहाँ कोई जहर उगलता है। याद रखना, सांप को भी अपनी फैमिली के बीच में शांति से जीना आता है, लेकिन ये वकील को घर में शांति से जीना नहीं आता है। पुलिस जवान को भी शांति से जीना नहीं आता है। पुलिस जवान को कभी कभी जोश आ जाता है तो हजारों गाली तो अपनी पत्नी को देता है। मेरे सामने दिया कितने पुलिस जवानों ने। उसकी पत्नी ने कहा बस ठीक है, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, और भले तुम पुलिस जवान हो, मैं चाहूँ एक रिपोर्ट लगाऊं तो तुम अंदर हो जाओगे, दमादम मस्त कलंदर बन जाओगे, पूरे बंदर कर दूंगी तुमको अंदर, इसलिए बने रहो तुम सुंदर, यही ठीक है। गुरु जी के सामने गरियाते हो हमको। जोश आ गया पुलिस जवान को। अपनी पत्नी को गाली भी मत दो। गाली देकर तुम्हारे मन की भड़ास तो निकल जाएगी, लेकिन आपकी पत्नी के दिल पर क्या बीतेगा? वे घाव, वे गालियों की चोटें पूरी जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकती। उसकी कोई दवाई नहीं है। गम खाओ, प्रेम से रहो, राजनीति करो, लेकिन याद रखना राजनीति, अपने घर में राजनीति मत चालू कर देना। राजनीति में सबसे बड़ी समस्या यही है कि राजनीति करते करते घर में भी लोग राजनीति शुरू कर देते हैं। भाई के साथ राजनीति, बहन के साथ राजनीति, और राजनीति करे वहाँ तक तो ठीक है, कूटनीति, और फिर कुटम कुटाई की नीति, और फिर छल नीति, कपट नीति बड़ी खतरनाक है। अपनों के साथ में, और राजनीति का अर्थ ये भी नहीं है कि आप छल कपट से भर जाओ। अभी यूपी सरकार में एक मिनिस्टर है, नाम है मुकुट बिहारी वर्मा। मुझे ये नहीं मालूम किस विभाग के मिनिस्टर है, भेंट हुई नहीं रूबरू कभी, पर जानते हमको हैं, मानते हमको हैं, हम भी उनको मानते हैं, और कभी मिले नहीं। लेकिन उनकी एक पुस्तक मेरे पास उन्होंने अपने दामाद के द्वारा भेजा है। दामाद इसी क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दामाद को मैंने देखा और उसका शकल देखा, हमने कहा इतना सीधा साधा ही है, कैसे राजनीति करेगा? तो मेरा संत खड़ा था, बोला इसका ससुर इससे भी सीधा साधा है, वो मिनिस्टर बन गया। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है ना, वो सीधे साधे को मिनिस्टर बनाता है, ताकि कोई गड़बड़ ना करे, हुड़दंग ना करे, कोई उटपटांग ना करे। ये बड़ी विचित्र बात है, बात को समझना। मुख्यमंत्री बहुत तेजोतर्रार व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाता है, क्योंकि समझता है अगर मंत्री बना दिया तो हो सकता है मुझे कुर्सी से उतार कर यही मुख्यमंत्री हो जाए। सीधा साधा व्यक्ति। तो उनकी पुस्तक थी माटी से मुकुट तक। मुकुट मतलब राजताज, उनका नाम भी मुकुट बिहारी था। तो मैंने उसके कुछ पेज पढ़े, बड़े अच्छे लगे। उनका सीधापन, सरलता, सौम्यता। याद रखना, हम चाहे जैसे हैं, लेकिन हमको तो सीधे लोग ही पसंद हैं। तुम चाहे जैसे हो, पर तुमको सब सीधे सरल लोग पसंद हैं। इसलिए सीधी सादी सरल सिंपल महान महिला बनो, सीधी सरल पत्नी बनो, भोली भाली बनो,
तुम्हारा नाम भोली देवी रखा जाएगा। भोले भाले पति बनो, देखो घर में क्या सुख आता है। भोला भंडारी शंकर भगवान, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। शंकर बनने का अर्थ भी नहीं कि भांग के गोटा खाओ। शंकर भगवान का लोग उदाहरण देते हैं कि शंकर भगवान भांग खाते थे। भांग शिव जी की बूटी, बड़ी मजे की बात है। भांग शिव जी की बूटी है। ये भांग शिव जी की बूटी है, उसको खाते हैं। लेकिन शंकर जी के ऊपर जो धतूरा चढ़ता है उसको कोई नहीं खाता। शिव भक्त को एक एक धतूरा भी खाना चाहिए। अब ये धतूरा पता नहीं जो बेकार फल था, जिसको जानवर भी नहीं खाता, और खा ले तो पागल भी हो जाए, मतवाला हो जाए, वो धतूरा शंकर जी को भेंट करते हैं लोग। सेव संतरा केला खुद खाते हैं सब, और शंकर जी को धतूरा दे देते हैं। और धतूरा शंकर जी है। अब उसमें इतना नशा भी है, जहर भी है, धतूरा जहरीला भी है। क्या शंकर जी धतूरा खाएंगे? लोग कहते ना है, अरे यहाँ क्या खाएं, धतूरा। धतूरा की इतनी बदनामी है। धतूरा, शंकर जी कभी भांग नहीं खाते थे। ऐसे बड़े देवता को बदनाम मत करो। हैदरगढ़ में मेरा सत्संग था, तो शोभा यात्रा निकल रही थी, तो उसमें डीजे वाला पिनड्राइव बजा रहा था कि पार्वती जी कम खाना, बहुत मोटी हो जाओगी। शिव जी दुबले हैं, तुम्हें उठा नहीं पाएंगे। तो हमने भेजा संत को, हमने कहा ऐसी बदनामी करते हो पार्वती की। अरे अपनी पत्नी के बारे में बोलो तो तुमको पतला कर देगी, मूर्ख कहीं का। ये शिव जी की पत्नी मोटी हो या छोटी हो, लंबी हो, पतली हो, तेरे से क्या लेना देना? तू गीत बना के क्यों गाता है इसे यहाँ लगा के पिनड्राइव? देवी देवताओं के बारे में ये सब इस तरह के गाना अच्छा नहीं है। जीवन बड़ा विचित्र है। विचित्रो अयम संसार, ये संसार भी विचित्र है। और सत्संग में डुबकी लगाइए, गुरु से आशीर्वाद मांगिए। गुरु की फोटो के सामने भी आशीर्वाद मांग सकते। कभी फोटो भी ना हो तो आंख बंद करके आशीर्वाद। यहाँ 2-3 दिनों से पानी बरसना चाहता है, ऐसा बादल घिरता है, दिल घबरा जाता है। तो मैं 2-3 दिनों से आंख बंद करके मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ, हे क्षमा देव, पानी न बरसे, 2-3 दिन रुक जाए। तो गुरुदेव ने सपने में कहा, क्यों रोक रहे पानी, कारण बता दो। मैंने कहा 2 ही दिन बचे हैं, सत्संग यहाँ करना है। जब मैं यहाँ से लखनऊ चला जाऊँ तब इधर पानी बरसे, उधर बंद हो जाए। हाँ, क्योंकि मौसम बिगड़ने से थोड़ा सा बाधा पड़ जाती है। वो आया तो पानी बहुत जोर से, गरजा भी, गुर्राया भी बादल, लेकिन फिर चुपचाप चला गया। अब क्षमा देव को पता हो न हो, फिर हमारा काम हो गया। काम हो गया। सुबह आकर मैंने प्रणाम किया। हमने कहा आपके नाम से भी काम हो जाता है। तो गुरुदेव बोले, खूब कर लो काम मेरे नाम से, अच्छी बात है। नाम में भी शक्ति होती है। महान पुरुष जो तपस्वी है, त्यागी है, महात्मा है, तेजस्वी है, प्रखर है, और जिसने मन इंद्रियों को संयम की डोरी में बांधा है, वह व्यक्ति, आप जब उसका स्मरण करते हो, उससे कुछ मन्नत मांगते हो,
उसको पता हो ना हो, लेकिन तुम्हारी मन्नत पूरी होने लग जाती है। उसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति। हजारों मन्नत मैं करके देख चुका हूँ संत शिरोमणि श्री क्षमादेव जी से। एक बार मैं मध्य प्रदेश में था, तो 10 फीट गहरा रास्ता था और दोनों तरफ 10-10 फीट ऊंचे खेत थे, बीच में वो नाला जैसा रास्ता और बड़ा सकरा, और भक्तों ने उसमें हमारी मिनी बस निकलवा दिया। तो मिनी बस का धुरा ही टूट गया, वो दब गया दोनों तरफ से। शाम हो गई। अब मेरा जो ड्राइवर था वो बहुत असमंजस में पड़ गया, छोटी उम्र का था। बोला गुरुजी क्या होगा। अब उसको भी ज्ञान नहीं हो, हम लोग मध्य प्रदेश के लिए नए नए हो, हमको भी हर चीज़ का ज्ञान थोड़े है ना। ये तो सत्संग का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, थोड़ा बहुत समझाने का ज्ञान है। और ज्ञान का अभिमान हो सकता है, लेकिन ज्ञान पूरा है नहीं। ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ, मैं भी अधूरा हूँ। तो मैंने भी उतर कर देखा, तो भक्त लोग बोले गुरुदेव इसको मत देखो, सत्संग का टाइम हो गया है, आप चलो। तो हमने कहा ये हमारा जो संत ड्राइवर है छोटा है, दुखी हो गया, क्या करें। बोले यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सिटी है, कोई मिलेगा नहीं मिस्त्री, आप तो चलो। तो हमने कहा गाड़ी में चोरी भी हो जाएगी, यहाँ रात हो गई, अंधेरा है, गांव से दूर है 1 किलोमीटर। बोले न चोरी होगी और न कुछ होगा, हम ही भक्त हैं, हम ही चोर हैं, तो चोरी कौन करेगा। बोले इसी गांव के चोर हैं और इसी गांव के सब आपके आयोजक हैं, चोर ही लोग बचाएंगे इसको, आप तो चलो। तो हमको ले गए वो लोग पैदल वैदल, अंधेरा हो गया। वहाँ सत्संग करने लगे हम, सत्संग किया। 10 बजे रात को सत्संग खत्म हुआ। जब वहाँ से मैं आया उस समय मोबाइल भी नहीं चलते थे। आज के लगभग 25 साल पहले की बात। तो हमने फिर पूछा क्या हुआ गाड़ी का। बोले गाड़ी तो आ गई, यहीं खड़ी है। तो हमने कहा कैसे आई। अरे बोले गांव के लोग सब उसमें लकड़ी उकड़ी बांध के और रस्से से बांध के सब खींच के ले आए। तो हमने कहा हमको डर रहा उधर धुरा न टूट जाए। तो कहीं कुछ नहीं टूट, सब चली आई। तो हम कहें अब जाएगी कैसे, कहीं वैसे रस्सी में बांध के ले जाए, घूम बनवाए हो जाए। तो सब जुगाड़ है। वहाँ जब संकट फंसा तो मंच पर बैठने से पहले मैंने श्री क्षमादेव को याद किया कि आप ही संभालना, सत्संग में करने जा रहा हूँ। क्योंकि सत्संग करने में दूसरी चीज याद आए तो सत्संग बिगड़ जाता। अब तुम धुरा याद कर रहे हो, प्रवचन कर रहे हो, तो इस लोग भूल जाएगा। इसलिए जो प्रवचनकार होता है ना, उसको ये वाह बहुत जिम्मेदारियों में प्रवेश करना बहुत खतरनाक होता है। देख ले, समझ ले, सुन ले, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी व्यवहारिक जिम्मेदारी लेने से फिर उसके प्रवचन की क्वालिटी में डाउनिंग आती है। हाँ, क्योंकि प्रवचन एकाग्रता का परिणाम है। कंसंट्रेट ऑफ माइंड, इट इज ए रिजल्ट प्रवचन है उसका। इसलिए गुरुदेव ध्यान एकाग्र करो। भक्तों ने हमको बताया कि आप एकाग्र ध्यान कर लो, बस सब हो जाएगा। तो भक्तों से पूछा ये आया कैसे। बोले हमने तुम्हारा नाम लिया और तुम्हारे नाम से ही ये ठीक बांध के लकड़ी उकड़ी हम ले आए। तो हमने कहा हमने क्षमादेव का नाम लिया। बोले दोनों नाम की शक्ति लग गए, वो गाड़ी यहाँ आई गई, छुट्टी, चोरी चाटक डर खत्म। 2-3 दिन प्रोग्राम है, आराम से रहो, सब बना बना करें। भक्त लोग विचित्र थे। सवेरे स्नान हुई, दर्शन किया सबने, भोजन प्रसाद लिया, विश्राम किया मैंने, और दोपहर में सत्संग था। दोपहर का सत्संग 1 बजे से शुरू किया, 4 बजे समाप्त किया। वहाँ से आए हम 5 बजे। एक भक्त आया, बोले गुरुदेव गाड़ी बन रही है आपकी। तो हमने कहा कैसे। बोले हम ही लोग बनवा लाए सब। बोले कुछ लोग यहाँ सेवा में जुट गए, कुछ लोग गाड़ी में जुट गए, कुछ आपके सर्विसिंग करी, हम गाड़ी की सर्विसिंग कर दी। तो ये कभी घबराओ मत। मेरे कहने का मतलब
जगत में व्यवहारिक क्षेत्र में नाना प्रकार की समस्याएं और संघर्ष जन्म लेते हैं, लेकिन उस समय आप अपने महान गुरु को याद करो, तपस्वी करो, समाधान होगा, सॉल्यूशन निकलेगा, आपकी जिंदगी होगी। घबराने से समस्या बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। धैर्य रखने से, युक्ति प्रयुक्ति तरीका अंदाज ढूंढ करके प्रयोग करने से समस्या में ही समाधान छिपा हुआ है। बेटी का विवाह, घबराया मत करो। मेरे पास में इंदौर के एक भक्त आए, जयंती लाल पाटीदार साहब। मेरा सत्संग आलोट के पास में था, रंगी लाल पाटीदार सत्संग करा रहे थे, जिनको यहाँ गुजरात में पटेल बोलते हैं, एमपी में पाटीदार बोलते हैं, और यहाँ वही लोग कुर्मी वर्मा बोल देते हैं। तो जयंती पाटीदार ने कहा कि गुरुदेव, बेटी का विवाह 5 साल से नहीं हो रहा है, तो एक फूल दे दो आप। तो हमने कहा गुलाब का फूल ले आओ, मंत्र पढ़ के दे दे। बोली गुलाब मिलेगा नहीं गांव में, गेंदा का दे दो। तो हमने कहा अगली बार दे देंगे। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ये थाली में जो गेंदक फूल धरे बेटी, इसी में से उठा लो और संगदेव का नाम लो, चलो। उसने उठा लिया, मस्तक में लगा लिया और चल दिया। 2 हफ्ते बाद सूचना आई कि शादी तय भी हो गई और हो भी गई और वो घर भी चली गई, झंझट खत्म हो गई। मैं सोच रहा था गुलाब का फूल लेकर आएंगे तब कुछ घटना घटेगी, वो गेंदे को उठा लेगी, अपने आप ही होगा काम। श्रद्धा एक बहुत बड़ी शक्ति है। सत्संग से बहुत पुण्य इकट्ठा होता है, सत्संग कराने से महापुण्य एकत्र होता है, और सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा करने से भी बहुत पुण्य होता है। और याद रखना, भक्ति करना, मन से भी भक्ति करो और तन से भी भक्ति करो, धन से भी भक्ति करो और बुद्धि से भी भक्ति करो। गुरु की सेवा में तन भी लगाओ, मन भी लगाओ, धन भी लगाओ, लेकिन बुद्धि भी जरूर लगाओ। ये बुद्धि दान कीजिए।